बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ 8th क्लास का जनरल साइंस का गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह इसमें से ज़रूर आएगा। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, 40 मार्क्स का, 40 एमसीक्यूज़ होंगे। पहला एमसीक्यूज़ है by which process do the animals play a role in the oxygen and carbon cycle in an ecosystem। इकोसिस्टम में जानवर किस अमल के जरिए ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल में अहम किरदार अदा करते हैं। इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी सी, रेस्पिरेशन। सेकंड एमसीक्यू देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस इन एन इकोलॉजिकल सिस्टम। ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है ना इनमें से जो इकोलॉजिकल सिस्टम में तवाज़ुन के लिए ज़रूरी है, तो इसकी सी ऑप्शन ऑक्सीजन करेक्ट होगी। नंबर 3 पे देख लें, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर स्पीशीज टू बिकम इंडेंजर्ड। जानदारों की जो स्पीशीज होती हैं उनके खतरे से दूचार होने की बुनियादी वजह क्या है, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी, यानी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मस्कन की तबाही। फिर 4 नंबर पे है, व्हाट इज द रीजन फॉर द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के इजाफे की वजह क्या है, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट है, डिफोरेस्टेशन। नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट वाई इन द फिगर। जो तस्वीर में वाई वाला जो है हिस्सा है ना, उसकी शिनाख्त करें कि वो कौन सा हिस्सा है, तो इसका जो है ना बी पार्ट एक्सन ये होगा करेक्ट। नंबर 6 पे देखें, विच ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। जिस्म का कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगाम ले जाता है, तो जी ये बी ऑप्शन नर्वस सिस्टम करेक्ट होगा। फिर नंबर 7 पे देखें, आइडेंटिफाई द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो अहम हिस्से उसकी शनाख्त करनी है, तो इसका डी ऑप्शन होगा करेक्ट, स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग। नंबर 8 पे देखें, बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल बाय। जिस्म का तवाज़ुन कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है, तो जी ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सेरिबेलम। नंबर 9 पे देखिए जी, विच एबिलिटी इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय डैमेज टू द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। दिमाग के बाएं हेमिस्फीयर को पहुंचने वाले नुकसान की वजह से कौन सी सलाहियत सबसे ज़्यादा मुतासर होती है, तो ये बी ऑप्शन, यानी स्पीच, बोलने की सलाहियत ज़्यादा मुतासर होती है। नंबर 10 देख लें, चूज द करेक्ट लेबल ऑफ साइटोप्लाज्म डिवीजन। साइटोप्लाज्म की तकसीम के दुरुस्त लेबल को मुंतखब करें, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर नंबर 11 है, इन विच फेज ऑफ माइटोसिस डू क्रोमोसोम्स मेक देयर कॉपीज। माइटोसिस के किस मरहले में क्रोमोसोम्स अपनी कॉपियां बनाते हैं, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी, इंटरफेज। नंबर 12 है, हाउ मैनी क्रोमेटिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ईच क्रोमोसोम ड्यूरिंग द इंटरफेस ऑफ मीटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस या मियोसिस में इंटरफेस के दौरान हर क्रोमोसोम से कितने क्रोमेटिड्स जो है ना वो बनते हैं, तो इसकी भी ऑप्शन करेक्ट होगी, यानी 2। 13 नंबर पे है, ड्यूरिंग मियोसिस अ सेल डिवाइड्स टू फॉर्म हाउ मैनी डॉटर सेल्स। मियोसिस के दौरान एक सेल कितने डॉटर सेल्स में तकसीम होता है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बी है, 4, यानी 4। नंबर 14 है, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग इट्स जीन इन। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इंसुलिन किस चीज़ में जीन दाखिल करके पैदा की जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, बैक्टीरिया। नंबर 15 है, हाउ डज बायोटेक्नोलॉजी हेल्प क्रॉप्स इन पाकिस्तान टू फाइट अगेंस्ट इंसेक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी पाकिस्तान में फसलों को कीड़ों से लड़ने में किस तरह मदद करती है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, बाय एडिंग जीन्स दैट किल पेस्ट्स, यानी कीड़ों को मारने वाली जीन्स को शामिल करके। नंबर 16 है, आर सिटी इज फेसिंग अ सीवियर वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम, अ बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक दैट कैन हेल्प टू क्लीन द वाटर इज। यानी एक शहर को पानी की आलूदगी के मसले का सामना है, तो कौन सी बायोटेक्नोलॉजी होगी, जो बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक होगी जो पानी को साफ करने में मदद दे सकती है, तो उसकी डी ऑप्शन करेक्ट है, बायोडिग्रेडेशन। नेक्स्ट है जी, जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल का नाम है, तो इसके करेक्ट ऑप्शन बी होगा, गोल्डन राइस। नेक्स्ट 18 नंबर पे, विच स्टेटमेंट अबाउट द पीरियोडिक टेबल इज ट्रू। यानी पीरियोडिक टेबल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा बयान दुरुस्त है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट 19 नंबर पे, द पीरियोडिक टेबल इज ऑर्गेनाइज्ड टू शो। यानी पीरियोडिक टेबल किस चीज को दिखाने के लिए तरतीब दिया गया है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 20 पे है, नॉन मेटल यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरीज। यानी जेवरात बनाने में इस्तेमाल होने वाली नॉन मेटल धातु यानी कौन सी है, तो वो ए ऑप्शन कार्बन
जो है ना करेक्ट होगा ना। 21 पे देख लें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जैसे जहर में से कौन सी कीमियाई मुसावात मुतवाजन है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर है 22 पे, विच इक्वेशन इज करेक्टली बैलेंस्ड, कौन सी मुसावात सही तौर पर मुतवाजन है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 23 पे देख लें, इन आ केमिकल इक्वेशन the reactants are written on the which side of the arrowhead, यानी कीमियाई मुसावात में रिएक्टेंट्स को तीर के निशान की कौन सी तरफ लिखा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट तरफ बाईं तरफ लिखा जाता है। नेक्स्ट देख लें जी, कीमियाई तामल के दौरान रिएक्टेंट का कुल मास प्रोडक्ट के कुल मास के बराबर होता है, ये बयान तस्दीक करता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 25th नंबर पे है, इन लेड बैटरीज विच एसिड इज यूज्ड, यानी लेड बैटरियों में कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी सल्फ्यूरिक। नंबर 26 देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बेस, जैसे जहर में से कौन सी खासियत बेस की है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 27 नंबर पे है, गिलर्ड के इलाज के लिए क्या इस्तेमाल होते हैं, तो इसका जो है ना सी ऑप्शन करेक्ट है, आयोडीन की सॉल्ट ऑफ आयोडीन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 28 पे है, if forces are applied to the block of wood in opposite directions, in which of the following options the block will not move, यानी अगर लकड़ी के ब्लॉक पर मुखालिफ से में फोर्सेस लगाई जाएं तो मदरजा झैल में से कौन से ऑप्शन में ब्लॉक हरकत नहीं करेगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है 29, द प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, यानी प्रेशर को फी यूनिट किस पर लगने वाली फोर्स के तौर पर बयान किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट है, एरिया। नंबर 30 देखिएगा, इन द गिवन इमेज ऑफ द ग्राफ इन विच पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी हाईएस्ट, इन दिए गए ग्राफ में किस मुकाम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 31, when a pencil is placed in a glass of water, it looks bent. This happens because of, यानी जब पानी की ग्लास में पेंसिल रखी जाए तो वो टेढ़ी नजर आती है, उसकी वजह क्या होगी, रिफ्रैक्शन, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 32 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूजेस कॉन्वेक्स मिरर, मदद ज़ाहिर में से कौन सा नजरी आला जो है ना कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर नेक्स्ट 33 है, द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट इन विच मीडियम, रोशनी की स्पीड किस मीडियम में सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, वैक्यूम यानी खला। नंबर 34 है, विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला क्या है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी वोल्टेज करंट। नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, में से मकनातीसी मवाद कौन सा है, तो कोबाल्ट, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 36 है, सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर शोन इन द इमेजेस, आइडेंटिफाई द फ्यूज फ्रॉम दिस, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इस पिक्चर में दिखाए गए हैं, तो इनमें से जो फ्यूज है उसकी शिनाख्त करनी है, तो ये सी ऑप्शन जो है ना इसका करेक्ट होगा। नंबर 37 देख लीजिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज, यानी चार्जेस के बहाव की शरह को क्या कहा जाता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट 38 पे देख लीजिए, विच इंग्रेडिएंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए कौन से जुस की जरूरत नहीं होती है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, एप्सम सॉल्ट। नेक्स्ट है 39, among the following types of galaxies which one does not rotate around its center, galaxies की मदरजा ज़ाहिर अक़साम में से कौन से अपने मरकज़ के गिर्द नहीं घूमती, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इर्रेगुलर गैलेक्सी। नेक्स्ट देख लें, लास्ट एमसीक्यू है जी, अ ब्लैक होल इज अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर ग्रेविटी इज, एक जो ब्लैक होल होता है वो खला के एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर ग्रेविटी होती है, बी ऑप्शन करेक्ट है, वेरी स्ट्रॉन्ग। ये था पेपर का ऑब्जेक्टिव पार्ट, एंड सब्जेक्टिव पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह जल्द अपलोड किया जाएगा।